क्या आपको पता है कि जन्नत में भी एक काबा है? इस चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। क्या आपको पता है कि जन्नत में भी एक काबा है? इस दुनिया के काबा के जस्ट ऊपर 7वें आसमान पर जन्नत में इस काबे का एग्जैक्ट रेप्लिका है। आर यू कॉमेडी मी? तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो एक नेशनल व्यूज पे होने वाली है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो दोस्तों चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। क्या उनका जो वहाँ पावर प्लांट लगा हुआ है उसकी वजह से वहाँ की खेती को नुकसान नहीं हो रहा है? हर जगह पे पावर प्लांट लगेंगे तो खेती का नुकसान होगा ही। देश अंधेरे में रखना चाहते हैं आप? कहीं पर भी ये 5 सितारा होटल बनी है, आपका स्टूडियो बना होगा, वहीं पहले खेती ही होती थी भैया, तो तोड़कर खेती कराओ। यही कंसेप्ट है आपका डेवलपमेंट के बारे में, आप यही सोचते हैं, तो ये सारा तोड़कर खेती कराइए। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे पहले जातीयवाद खड़ा हुआ था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं फलाना ढिकलाना। ये खड़ा हुआ जातीयवाद सर पे बैठ के बोल रहा है, टुकड़े टुकड़े कर दिए हिंदुओं के। हाथ से ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान गया, हाथ से तिब्बत गया, नेपाल गया, भूटान गया, म्यांमार गया, हाथ से इंडोनेशिया, कंबोडिया गया, अपने हाथ से श्रीलंका गई। केरल जाने की कगार पे है, पश्चिम बंगाल जाने की कगार में है। कश्मीर चला गया था अगर मोदी जी नहीं होते। कश्मीर मुंह में हलक में हाथ डाल के निकाल दिया है। सत्य सनातनता को गाली की उपमा दी जाती थी और विरोध करने वालों की जीभ खींच ली जाती थी। राम नाम का जाप भी जब अपराध हुआ था इस भू पर, और चिता भी राष्ट्रभक्त की जब जलती थी धू धू कर, जब हिंदू को मात्र एक अपराधी समझा जाता था, जब कोई मंदिर में घंटी तलक बजाना पाता था, यज्ञोपवीत धारण करना अस्तित्व गंवाने जैसा था, चोटी रखना तो मानो खतना करवाने जैसा था, मंदिर तोड़ तोड़ करके मस्जिदें बनाई जाती थी, धर्म सनातन की मानो अस्थियां बहाई जाती थी, जब नंगी मां बहनों के बाजार लगाए जाते थे और सनातनियों के सर धड़ से उड़वाए जाते थे, नीतिवान धरती पर उल्टी नीति निभाई जाती थी, मुसलमान ना बनने पर खाले खिंचवाई जाती थी, तब संग्राम सनातन का इतिहास सुनहरा करता है, इस माटी के लाल रंग को और भी गहरा करता है। नफरत की आग तो भारत में तब प्रारंभ हुई जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत की धरती पर पांव रखा। नफरत की आग तब आगे बढ़ी जब हमारा सोमनाथ, हमारा काशी, हमारा मथुरा, हमारा अयोध्या, हमारे 30,000 मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। नफरत की आग तब बढ़ी जब यह स्वतंत्र भारत में कश्मीर घाटी में रहने का अधिकार नहीं दिया। हिंदुस्तान में नफरत फैला रही है तो जिहाद की आंधी मोहम्मद बिन कासिम से आज तक फैला रही है। कौन सा मजहब और कौन सी ऐसी कौम है जिसको विपरीत परिस्थितियों में हिंदू दर्शन ने अपने यहां शरण न दी हो, उसको फलने फूलने का अवसर न दिया हो? कौन सा ऐसा है दुनिया के अंदर? लेकिन आज जिस हिंदू दर्शन ने सबको शरण दी, सबको फलने फूलने का भरपूर अवसर दिया, आज जब उसी के खिलाफ षड्यंत्र होना प्रारंभ होता है तो उसे एकजुट होना तो पड़ेगा ही। और मुझे लगता है इन लोगों के कर्मों का फल है कि पूरे देश का हिंदू जनमानस आज इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि उसके खिलाफ आज शासन तंत्र से जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसका जवाब अपने स्तर पर देना ही पड़ेगा। और आज वही स्थिति सामने आई है। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, जब भारत का मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है, महोदय, जब हज यात्रा करने के लिए जाता है, उसकी पहचान तब भारतीय के नाम पर नहीं, पाकिस्तानी के नाम पर नहीं, बांग्लादेशी नाम पर नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का जो भी मुसलमान हज यात्रा करने के लिए जाता है उसकी पहचान हिंदू नाम पर होती है, उसकी पहचान भारतीय, पाकिस्तानी या बांग्लादेश के नाम पर नहीं। लेकिन अगर उसी हिंदू पहचान को हम इनके ऊपर यहां पर लागू करने का प्रयास करते हैं, इनको बुरा लगता है। हिंदू सांप्रदायिकता नहीं, हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक है और भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक हिंदुत्व को बदनाम
बदनाम करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इन लोगों को। और इसलिए महोदय, मैं आप सबके आपके माध्यम से एक बार कहना चाहता हूं, महोदय, एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर भारत को समझना है, अगर भारत को समझना है, बैठ जाइए आप, फालतू बात करते हैं महोदय। उन्होंने कहा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना है तो मैं भारतीय अस्मिता को पहचानना पड़ेगा, और भारतीय अस्मिता को पहचानना है तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जान लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद तो सांप्रदायिक नहीं थे, स्वामी विवेकानंद तो किसी पार्टी के नहीं थे। स्वामी विवेकानंद ने तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था पूरी दुनिया के अंदर, और दुनिया के अंदर जो हिंदू आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी सहिष्णुता के लिए पहचाना जाता था, आज उस हिंदू के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, वह कश्मीर से विस्थापित होता है, उसे कश्मीर से निकाला जाता है। एक भी बार इस सदन में चर्चा नहीं होती है, इन लोगों का मुंह नहीं खुलता जब कश्मीर से 3.5 लाख की संख्या में कश्मीरी पंडित निकाले जाते हैं, तब ये लोग नहीं बोलते। पिछले 2012 में असम के अंदर 3 महीनों तक बोडो जनजाति के लोगों को मारा जाता रहा, कोई नहीं बोला। महोदय, कोई नहीं बोला। जम्मू कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के मारने पर कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, एक भी बार ये लोग बोले नहीं, इनको पीड़ा नहीं हुई। दुनिया के अंदर ये अपने आप में बिरला उदाहरण था जहां पर अपने ही देश में अपने ही जानने वाले लोग विस्थापित होकर के खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। उस शर्मनाक घटना की निंदा एक भी बार इन लोगों ने नहीं की। मुंबई के दंगों पर ये लोग मौन रहे, जमशेदपुर और भागलपुर के दंगे कांग्रेस के समय हुए थे, एक भी बार इन लोगों ने उस पर चिंता व्यक्त नहीं की। और तो और 1984 में इस देश के अंदर जिन सिख गुरुओं का योगदान इस देश को बचाने और इस देश की धर्म और संस्कृति, इस देश के समाज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण थी, उन सिखों के कत्लेआम पर भी इनको शर्म महसूस नहीं होती है। और आज लोग इस देश के अंदर बात करते हैं सांप्रदायिक सौहार्द की, इनका पूरा चेहरा सांप्रदायिक हिंसा से रंगा हुआ है, सांप्रदायिक एजेंडे से रंगा हुआ है। महाकाल का ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोक। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और इसको एक जगह जरूर से जरूर शेयर करिए। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।